नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत पहुंचते ही फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान। दोस्तों आप जानकर चौंक जाएंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत अकेले नहीं आए हैं, बल्कि उनके साथ उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ साथ और भी कई जनरल और मंत्री भारत आए हैं। भारत में कदम रखते ही उन्हें एक बेहद सुंदर माला पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया गया। उनके हाव भाव ये ऐलान करते हैं कि वे इस बार भारत को कई सारे खूंखार हथियार और इक्विपमेंट्स देंगे, जिससे चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो सकती है। जिस प्रकार फ्रांस का भारत में धमाकेदार तरीके से स्वागत हो रहा है, वह इस बात का ऐलान करता है कि अब भारत के पास दो ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा भारत का साथ देंगे। आप उन दोनों दोस्तों का नाम नीचे कमेंट में बताएं। जिस प्रकार वे भारत पहुंचकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे, उसे देखकर यही लगता है कि फ्रांस अब नया रूस बन गया है। उनका हर एक कदम भारत और फ्रांस की दोस्ती के बीच एक नया ऐलान था। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत जयपुर पहुंच गए हैं। जयपुर हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती है, लेकिन इसी बीच भारत और फ्रांस को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे जल्द करेंगे। जब इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। जब उनका काफिला हवाई अड्डे से रवाना हुआ तो रास्ते में जगह जगह स्कूली बच्चों व आम लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके हाव भाव यह ऐलान कर रहे थे कि अब की बार सारा डील डन हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच हमेशा से गहरी दोस्ती रही है। जब अमेरिका और रूस ने भी धोखा दिया था, उस वक्त भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। फ्रांस ने भारत का ऐसे समय पर साथ दिया था जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। दरअसल 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी। पश्चिमी देशों ने भारत पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। वैसे संकट की घड़ी में भी फ्रांस ने भारत का हाथ थामे रखा। फ्रांस इकलौता पश्चिमी देश था जिसने खुलकर भारत का साथ दिया। समर्थन के साथ साथ फ्रांस ने प्रतिबंध हटाने को लेकर भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी समर्थन किया। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में शामिल है, लेकिन उन 5 देशों में केवल फ्रांस ने ही भारत के परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था। यही नहीं, सार्वजनिक मंच पर भी भारत के समर्थन में आवाज बुलंद की थी। फ्रांस ने उस समय भारत पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना की थी। उस दौर के बाद से भारत और फ्रांस के रिश्तों में काफी ज्यादा मजबूती आने लगी। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत और समझौते होंगे। मैक्रों की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के शीर्ष वार्ताकार भारत द्वारा 26 राफेल एम समुद्री संस्करण लड़ाकू विमान और फ्रांसीसी डिजाइन वाली 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के लिए 2 रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी और मैक्रों हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने, लाल सागर में हालात, हमास इजराइल संघर्ष और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा कर सकते हैं। फ्रांस 2030 तक अपने यहाँ 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करना चाहता है। फ्रांस पिछले 26 साल में भारत को एयरक्राफ्ट और सबमरीन समेत कई रक्षा उत्पाद बेचने वाले दूसरे सबसे बड़े देश के तौर पर उभरा है। भारत और फ्रांस बहुध्रुवीय दुनिया के समर्थक है। पारंपरिक तौर पर दोनों रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाकर चलते हैं। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा भी दोनों को करीब ला रही है। भारत लंबे समय तक अहम गुट निरपेक्ष देश रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह बहुपक्षीय कूटनीति अपना रहा है। इसके जरिए भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर जोर दे रहा है। इसमें फ्रांस भी उसका समर्थन कर रहा है। भारत में फ्रांस की कई कंपनियां हैं। नंबर 1 इंजी सोलर कंपनी। फ्रांस की यह कंपनी भारत के सोलर एनर्जी सेगमेंट की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक इकाई है। नंबर 2 पीएसए ग्रुप। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सीके बिरला ग्रुप के साथ तमिलनाडु में
पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है। नंबर 3, रेनो ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में कारों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। चेन्नई में कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट तो मुंबई में डिजाइन स्टूडियो है। नंबर 4, साफरान एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर हैदराबाद और बेंगलुरु में कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। HAL के साथ ज्वाइंट वेंचर भी है। फ्रांस में भी भारत की कई कंपनियां हैं। नंबर 1, महिंद्रा एंड महिंद्रा टेक महिंद्रा ने एरोस्पेस सेक्टर में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए टूलूज में एक डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया। 500 फ्रांसीसी को मिला है रोजगार। नंबर 2, टाटा ग्रुप टाटा कम्युनिकेशन, TCS, टाटा एलेक्सी और टाटा स्टील जैसी कंपनियां फ्रांस में कर रही ऑपरेट। 1500 लोगों को दी है नौकरी। नंबर 3, मदरसन सुमी फ्रांस में कंपनी के कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो वाहनों के कल पुर्जे बनाते हैं। रेनो, PSA, फोक्सवैगन, जनरल मोटर्स इसके ग्राहक है। नंबर 4, सिंटेक्स कंपनी प्लास्टिक वाटर टैंक आदि बनाती है। फ्रांस में $74 करोड़ मिलता है राजस्व। नंबर 5, NTPC फ्रांसीसी एनर्जी कंपनी EDF के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के देशों, यूरोप और अफ्रीका में पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम कर रही है। भारत फ्रांस से इन चीजों का आयात करता है। प्लेन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट उपकरण, LNG, नेविगेशन इक्विपमेंट, टर्बोजेट्स और टरबाइन। भारत फ्रांस को यह चीजें निर्यात भी करता है। डीजल, ATF, अपैरल, फुटवियर, स्मार्टफोन, गोल्ड ज्वेलरी, एरोप्लेन पार्ट्स, दवाइयां और केमिकल्स। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त फ्रांस में 2 हफ्ते से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने कई जगहों पर सड़क बंद कर दी है। सरकार का महंगाई घटाने पर जोर किसानों के नाराज होने की सबसे बड़ी वजह है। पिछले दिनों जर्मनी में किसानों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। इसका असर चलते हुए पड़ोसी देश फ्रांस में भी पहुंच गया। वहां किसानों के विरोध प्रदर्शन का यह लगातार दूसरा हफ्ता है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या फ्रांस भविष्य में भारत के लिए दोस्ती के रूप में रूस को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।